हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख कमाल फ्रॉम मुरादाबाद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मर्दों के चेहरे की खूबसूरती के बारे में। उनके चेहरे की स्किन को कैसे ग्लो कराया जाए, कैसे चमकता दमकता बनाया जाए। तो दोस्तों, ये मर्दों का भी हक होता है कि उनके जो स्किन है वो चमक दमक वाली हो, चेहरे पे ग्लो हो, स्किन साफ़ सुथरी रहे और खूबसूरत बने रहें। अक्सर देखा गया है कि मर्दों का जो ज़्यादातर ध्यान होता है वो इसी चीज़ पे होता है कि उनके जूते बहुत अच्छे होने चाहिए, कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए और जो जिस्म है वो ताकतवर होना चाहिए, खुशबू अच्छी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो चेहरे की स्किन होती है मर्दों के, उसका भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। चेहरे पे ग्लो होना बहुत ज़रूरी होता है। मर्दों का अंदर से भी और बाहर से भी बहुत हेल्दी होना, अच्छा दिखना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आप घर रहकर भी अपने चेहरे की स्किन को चमकता दमकता बना सकते हैं। जिन लोगों की जो फेस की स्किन पर जो है अगर पिंपल्स निकले हुए हैं, दाने हैं, दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं या फिर एक्जिमा है, तो इन सब परेशानियों को सबसे पहले दूर करें। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने पास में कोई किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर इन सब परेशानियों को से छुटकारा पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है आपका चेहरा साफ़ होने के लिए। आइए बात करते हैं इन 5 पॉइंट्स में से सबसे पहले पॉइंट की, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पहला पॉइंट क्या है कि इसमें आपको अपने चेहरे की साफ़-सफ़ाई रेगुलर बेसिस पर करनी है। जो फेस वॉश होता है या फेस स्क्रब वॉश होता है, ये एक तरीके से लोशन ही होता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह को बिस्तर पे उठने के बाद। आप इसको 1 से 2 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाकर उसको अपने हाथ से राउंड राउंड नीचे से ऊपर की तरफ घुमाकर इस तरीके से आप अपने चेहरे की सफाई कर सकते हैं। जो स्क्रब वॉश होता है, जो डेली स्क्रब होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे-छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो आपके चेहरे से गंदगी या फिर तेल या मैल कुचैल इसको बाहर निकाल देते हैं। इसके साथ-साथ इसमें जो है विटामिन, मल्टीविटामिन्स भी होने चाहिए और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होने चाहिए। तो आजकल मार्केट में कई तरीके के फेस स्क्रब आ रहे हैं, डेली फेस स्क्रब आ रहे हैं, जो नेचुरली होते हैं। इनमें केमिकल नहीं मिला होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव नहीं मिले होने चाहिए। तो जो हर्बल फेस स्क्रब आ रहे हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसे ही आप सुबह को 1 से 2 मिनट तक आप इसको अपने चेहरे को इससे धो सकते हैं। ऐसे ही रात को पूरा दिन का काम करने के बाद थक हार के जब इंसान घर आता है, बाहर के धूल धड़ाका जितना भी होता है सब चेहरे पर जमा होता है, तो रात को सोने से 1 घंटा पहले भी आपको 2 से 3 मिनट तक ये फेस स्क्रब डेली बेसिस पर करना है। देखिए, रात को जो सोने से पहले करना है वो 2 से 3 मिनट तक आप आपको अपने चेहरे पर इसको रगड़ते हुए करना है, और जबकि सुबह में जो उठने के बाद करना है वो 1 से 2 मिनट तक ही करना है। क्योंकि दिन भर के जो तनाव होता है या फिर दिन भर में कितनी धूल धड़क्का होती है जो चेहरे पर जमा हो जाती है वो साफ़ हो जाती है। लेकिन रात में क्या होता है, इंसान सो जाता है तो इतना ज़्यादा चेहरे पर धूल जमा नहीं होती है, तो इस 1 से 2 मिनट तक ही इसको धुलना काफ़ी हो। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप बाहर निकलें धूप में, सूरज की किरणों में, तो किसी सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी-अच्छी सनस्क्रीन, नेचुरल हर्ब बेस्ड सनस्क्रीन मौजूद हैं। कोई भी सनस्क्रीन आप मार्केट से ले आइए और बाहर निकलने से आधा घंटा पहले लगभग उसको अपने चेहरे पर अप्लाई करिए। सनस्क्रीन बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। सनस्क्रीन जो यूवी रेज़ होती हैं या फिर जो सूरज की किरणों से हमारा चेहरा झुलस जाता है, उससे हिफ़ाज़त करती हैं। सनस्क्रीन में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन ई वगैरह ये मौजूद होने चाहिए, ताकि बहुत अच्छे से अच्छा फ़ायदा हमारी स्किन को मिल सके। सनस्क्रीन जो है 3 से 4 घंटे तक ये एक्टिव रहती है, उसके बाद इसका जो एक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो भी लोग 5 से 8 घंटे तक धूप में रहते हैं, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए कि जो सनस्क्रीन है हर 3 से 4 घंटे बाद रिपीट करनी चाहिए। यानी जो एक्टिवनेस है सनस्क्रीन की वो 3 से 4 घंटे ही होती है, इसलिए इसको दोबारा लगाना पड़ता है।
ऐसे ही सनस्क्रीन जो है वाटर प्रूफ भी होनी चाहिए और पसीने प्रूफ भी होना चाहिए, यानी अगर पसीना निकल आया है उसके साथ पता चला कि सनस्क्रीन भी बह गई तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रह जाता है। तो ऐसी सनस्क्रीन इस्तेमाल करें जो वाटर प्रूफ हो, पसीने के साथ बहे नहीं। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो एनवायरमेंटल फैक्टर है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को झुलसाने के लिए या फिर उसमें रिंकल्स डालने के लिए, वो सबसे बड़ा एनवायरमेंटल फैक्टर धूप की है, यानी सूरज की किरणें ही होता है। तो इससे बचने के लिए सनस्क्रीन का ज़रूर इस्तेमाल करें। है हेल्दी डाइट, यानी न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी, जो अंदरूनी बॉडी है, उसके साथ साथ ये हमारी स्किन पर भी चमकता दमकता है। अगर हमारा खाना पाना अच्छा है, खान पान अच्छा है और बहुत हेल्दी फूड हम अगर ले रहे हैं तो उसका असर हमारी स्किन पर उसको चमकाने में मिलता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी को हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए जो खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, हमारी किडनी के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारी आंतों को अच्छा करने के लिए जिस तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वही न्यूट्रिशन, वही हेल्दी न्यूट्रिशन जो है हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं तो कितना भी सनस्क्रीन इस्तेमाल कर लीजिए, कितना भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लीजिए, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, मेकअप करके कुछ घंटों के लिए जो फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, कुछ घंटों के लिए आप अपनी स्किन को चमकदार बना सकते हैं, लेकिन जो नेचुरली अगर आपको स्किन ग्लो चाहिए तो आपको अब हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। तो हेल्दी खाने में की लिस्ट में क्या आती हैं, तो उसमें कुछ मैं बता देता हूँ। इसमें जैसे हरी सब्जियाँ आती है, दाल आती है और सलाद वाली चीज़ें आती हैं, या फिर अगर नॉन वेज में ले लें तो मटन आता है, या फिर जो एग वाइट होती है वो चीज़ होती है, उसको अगर आप रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी ओवरऑल बॉडी के साथ साथ आपकी स्किन को भी ये चमकदार बनाता है। तो इसलिए हेल्दी खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज से लगभग 40-50 साल पहले जो हमारे देश में खाना खाया जाता था, जिस तरीके से खाना खाया जाता था, वो खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर उस तरीके का खाना आज के दौर में खाया जाए तो क्या कहने। लेकिन आजकल क्या है, पैक्ड फूड जो है ज़्यादा चलन में है, उसमें प्रिजर्वेटिव डले हुए होते हैं और उसमें जो है वो सिंथेटिक भी होता है। पैकेट आते हैं, चिप्स के पैकेट आते हैं, खाने के पैकेट्स आते हैं, ज़्यादातर पैक्ड फूड चल रहा है, फ्राई वाला तला भुना खाना चल रहा है। ये सब क्या है, हमारे जो ये इनसे पेट तो भर जाता है लेकिन अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो जितना भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्राई आइटम है या फिर तेज़ मसाले वाले आइटम हैं, ये सब क्या है, ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें अनहेल्दी बनाते हैं। हमारी सेहत के साथ साथ भी ये हमारी स्किन को भी अनहेल्दी बनाते हैं और स्किन का ग्लो ख़त्म होता चला जाता है। एक स्किन के अंदर जो एक कोलेजन फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर क्या करता है कि हमारी स्किन को टाइट रखता है, स्किन को यंग रखता है, इसको चमकीला बनाता है। तो ये जो कोलेजन फाइबर प्रोटीन होती है, ये इसको बढ़ता अगर ये रहेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। तो इसलिए गुड न्यूट्रिशन वाला खाना खाएं और जो आजकल का जो जंक फूड चल रहा है, फास्ट फूड चल रहा है, उनसे बचें। अगला पॉइंट जो है हमारी स्किन के लिए जो हमें फॉलो करना है, घर पे फॉलो करना है, वो है सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना। जी, भरपूर मात्रा में पानी पीना। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी स्किन का 70% हिस्सा जो है वो पानी ही होता है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी हमारी स्किन के लिए या हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना या 2.5 से 3 लीटर जो पानी है नॉर्मली, वो आप पी सकते हैं। ये पानी कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन जो है पानी का, वो डिपेंड करता है इंसान की एक्टिविटी पर। अगर कोई इंसान धूप में ज़्यादा काम कर रहा है, बाहर ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसको कुछ ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, और जो इंसान अंदर एसी में बैठ के काम कर रहा है तो उसको नॉर्मली 2-2.5 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से पानी जो है, पानी से हम अपनी स्किन का ग्लो जो है बरकरार रख सकते हैं। अपने आप को डिहाइड्रेटेड नहीं होना है, वेल हाइड्रेटेड ही रखना है। आपको इतना पानी पीना है कि जो आपके पेशाब का कलर है वो नॉर्मली पेल येलो होता है, हल्का पीला कलर होता है। तो
अगर आपका पेशाब का कलर गाढ़ा पीला हो रहा है तो आपका बॉडी में पानी की कमी है, आप डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं, आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। तो आप अपने पेशाब के कलर से भी ये समझ सकते हैं कि आपको कितना पानी पीना है। अगर नॉर्मल कलर आ रहा है पेशाब का या फिर पानी की तरह कलर आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गाढ़ा पीला आ रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मियों में आने लगता है, डिहाइड्रेशन होने की वजह से ये पेशाब का कलर चेंज हो जाता है। अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए। आपकी स्किन को छोड़िए, आपकी जो अंदर की सेहत है, आपके दिमाग की सेहत है, आपके दिल की सेहत है, इन सबको सही रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रेस की। स्ट्रेस, टेंशन, रंज, गम, परेशानी, ये कितनी चीज़ें हैं, कि कितने नाम हैं इन सब चीज़ों के। आजकल इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहा है, परेशान रहता है। इन सब से क्या होता है कि हमारी स्किन का जो कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। स्ट्रेस में रहने से ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं हो पाता है और बहुत ज़्यादा दिल भी जो है डिप्रेशन में रहता है। तो अगर आपको जो स्ट्रेस का मेन कारण आज क्या है कि आजकल हर इंसान चाहता है कि उसके पास बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ें हो। तो इस जो भेड़-चाल चल रही है, इसमें इंसान जो पागल हुआ जा रहा है और स्ट्रेस का मरीज़ बनता चला जा रहा है। तो बेहतर है कि आपके पास जितना है उसी में खुश रहने की कोशिश करिए और तरक्की भी करते रहिए, लेकिन उस तरक्की के लिए आप अपने जो दिमागी हालत है या दिल की हालत है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। अपने दिमाग को हेल्दी रखिए, स्ट्रेस फ्री जहाँ से जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करिए। तो स्ट्रेस, टेंशन, रंज, गम, दुःख, दर्द, इन सब चीज़ों को जितना कम से कम अपने शरीर पर हावी होने दें। इससे क्या होगा कि आपका अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आपका चेहरा खिला-खिला रहेगा।